हेलो साथियों, वंस अगेन जय हिंद आप सभी को। आज एसएससी जीटी परीक्षा 2024 का 20 फरवरी का सभी शिफ्टों का एग्जाम फ्रेंड्स खत्म हो गया। इस वीडियो में हम लोग थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स एनालिसिस करने वाले हैं। साथियों आपको बता दें, इस वीडियो में हम आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन का आपको एनालिसिस कराते हैं। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आपका हम एक्स्ट्रा फैक्ट के भी क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। हम आप लोगों ने देखा होगा फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो हम क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा फैक्ट में कराए थे वो भी थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में डायरेक्ट देखने को मिला है। तो साथियों आपको बता दें, हर एक शिफ्ट में आपके 7 से 8 प्रश्न फ्रेंड्स डायरेक्ट रिपीट हो रहे हैं। अगर आप लोग बस डेली का जो एनालिसिस हम करा रहे हैं, आप लोग डेली एनालिसिस आप लोग देखते जाएंगे तो एग्जाम में आपके 7 से 8 क्वेश्चन हूबहू देखने को मिल जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स पिछले शिफ्ट का क्वेश्चन आगे की शिफ्टों में रिपीट हो रहा है। तो साथियों देखिए, थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था बुंदू खान का संबंध किससे है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो फोर्थ शिफ्ट में क्वेश्चन आया डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है, रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, आगा खां कब किस खेल से संबंधित है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आगा खां भी देखो फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था, इसलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। हम आपके संभावित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हम आपको सभी क्वेश्चन को करा रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हम आपके एक क्वेश्चन में से आपके 3 क्वेश्चन कम से कम बताने का प्रयास करते हैं और यही 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आगे की शिफ्टों में देखने को मिल रहा है। तो आइए हम लोग फ्रेंड्स फटाफट आज के सभी शिफ्टों का एनालिसिस करते हैं थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के। तो साथियों सबसे पहले हम लोग थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद फोर्थ शिफ्ट के, क्योंकि फ्रेंड्स ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कर लिया है। आपका थर्ड और फोर्थ शिफ्ट बाकी है, तो पहले हम लोग थर्ड शिफ्ट का देख लेते हैं, उसके बाद फोर्थ शिफ्ट का देखेंगे। तो देखिए थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो आपको बता दें फ्रेंड्स 5 मार्च 1931 इसका बिल्कुल सही आंसर था। आप जो भी कैंडिडेट 1931 यानी 5 मार्च 1931 ऑप्शन चूज किए थे बिल्कुल सही था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखिएगा गांधी इरविन समझौता का दूसरा नाम क्या है। क्वेश्चन बनेगा, आप लोग याद रखें, गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच चर्चा शुरू हुई। इन चर्चाओं के परिणाम स्वरूप वायसराय और गांधी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते को गांधी इरविन समझौता या फिर दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा कि जो है गांधी इरविन समझौता को अन्य नाम से किससे जानते हैं, तो दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य में है। तो देखिए अभी आपके फ्रेंड्स सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, यहाँ पुरुषों की जगह पर महिलाओं की साक्षरता पूछी थी, यानी किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता सबसे अधिक है, तो भी आपका केरल था। तो इसमें देखिए पुरुषों का पूछ दिया हमने आपको, उसमें तीनों क्वेश्चन कराया था, किसमें पुरुषों की ज़्यादा है, किसमें पुरुषों की कम है, कहाँ की पुरुषों जो है महिलाओं की ज़्यादा है, कहाँ पर महिलाओं की कम है, ओवरऑल किस राज्य की ज़्यादा है, ओवरऑल किस राज्य की कम है। सभी क्वेश्चन हम आपको अभी सेकंड शिफ्ट में डिटेल से बताया था, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आ गया। आपका इसका राइट आंसर केरल था। आप लोग अगर उसका डिटेल देखना चाहते हैं तो आप लोग सेकंड शिफ्ट में देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन हम आपको कराए थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया था भारत से कितने देश की समुद्री सीमा साझा करती है, यानी फ्रेंड्स भारत के वो देश बताने हैं जो आपका समुद्री सीमा साझा करते हैं, ना कि आपका भूमि। तो भूमि अगर देखा जाए, भूमि से सीमा साझा करने वाले 7 राज्य होते हैं, लेकिन अगर समुद्री हम बात करते हैं तो समुद्री ही 2 देश हैं। भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले 7 देश हैं, यानी फ्रेंड्स भूमि साझा करने वाले बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान हैं। लेकिन अगर हम समुद्री की बात करते हैं तो श्रीलंका और मालदीव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था मैसूद दशहरा कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए मैसूद दशहरे की अगर हम बात करें, मैसूद दशहरा भारत में कर्नाटक राज्य का नाद हब्बा त्यौहार है। कहाँ मनाया जाता है, कर्नाटक में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था गौतम बुद्ध का संबंध किस गणराज्य से था। तो गणराज्य पूछा गया था, गौतम बुद्ध का जन्म एक क्षत्रिय के रूप में हुआ था। वह जो है सांग के वंश के निर्वाचित शासक शुद्धोधन के पुत्र थे, जिनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। तो याद रखिएगा किस गणराज्य से संबंधित, यानी किस वंश से, तो सांग के वंश इसका फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर था। अगर पूछा जाए इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। अगर इनकी मृत्यु पूछी जाए, इनका जो है देहांत कहाँ हुआ था, तो आपका कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकता है फ्रेंड्स कि बौद्ध काल में कितने गणराज्य थे। तो याद रखना कुल 16 महाजनपद थे, यानी कुल 16 गणराज्य थे। इसमें आपका काशी है, कौशल है, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्क, अवंती, गंधार और कंबोज जो है ये 16 महाजनपद हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी कहाँ हुई थी। तो देखिए 9 नवंबर 2023 को गोवा में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा 62 स्वर्ण पदक, 55 रजत और 75 कांस्य पदक सहित 192 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। यानी राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी कहाँ हुई थी, आपका गोवा में हुई थी। कब हुई थी, 9 नवंबर 2023 को हुई थी। इसमें जो है तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य आया था, तीसरे स्थान पर हरियाणा आपका राज्य आया था। कितने मेडल के साथ, 92 पदकों के साथ आया था। कितने स्वर्ण पदक आए थे, 62 स्वर्ण पदक आए थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे पूछेगा कि शीर्ष स्थान किसका है, यानी तीसरे स्थान पर जब हरियाणा है तो पहले नंबर पर आप लोग जरूर याद रखना राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी में शीर्ष स्थान हासिल करने वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था बुंदू खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, एसएससी जीडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वाद्य यंत्र। हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा आपको। हर एक शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें कहा गया बुंदू खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो सारंगी से है। तो सारंगी इसका राइट आंसर था। अगर पूछा जाए कि जो है बुंदू खान का पुस्तक कौन सी है, यानी इनकी पुस्तक कौन सी है, तो जौहर ए मौसिकी इनकी पुस्तक है। याद रखिएगा, पुस्तक भी दे देगा। जौहर ए मौसिकी किस जो है वाद्य यंत्र यानी सारंगी वादक की पुस्तक है। तो याद रखना बुंदू खान का पुस्तक है। अगला क्वेश्चन आया था लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है। तो आपका हूबहू क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट वाला देखिए रिपीट हो गया। लिएंडर पेस का संबंध टेनिस से है, मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में भारत में कितने आईआईटी स्थापित किए गए थे। तो देखिए 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी प्रमुख तकनीकी संस्थानों के रूप में शुरू किए गए थे। तो किस पंचवर्षीय योजना में, पहले पंचवर्षीय योजना में कितने आईआईटी खोले गए थे, 5 आईआईटी जो है स्थापित किए गए थे। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगर इसका कार्यकाल पूछा जाए तो कार्यकाल भी याद रखिएगा, 1951 से 1956 तक है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था यूके में भारतीय मूल की गृह सचिव कौन है। तो देखिए भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन को ब्रिटेन की नई गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यह भारतीय मूल की प्रीति पटेल की जगह ली है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था राई किस राज्य का लोक नृत्य है। तो राई जो है फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। तो मध्य प्रदेश याद रखिएगा, इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आया था मूल्यह्रास की परिभाषा पूछी गई थी कि कौन सी परिभाषा इसमें से सही है। तो आपको बता दें मूल्यह्रास का अर्थ होता है टूट फूट के कारण संपत्ति के मूल्य में कमी आना। तो इससे रिलेटेड आपका ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। तो ये सभी क्वेश्चन साथियों थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इससे आपके रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। आइए हम लोग फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं, यानी फोर्थ शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया 1961 से 66 के बीच कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। तो देखिए पंचवर्षीय योजना से हर एक शिफ्ट में आपका 2-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए 1961 से 1966 के बीच कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर था। अगर इसके हम कार्यकाल की बात करें 1961 से 1966 तक है, ऐसे भी पूछेगा 1961 से 1966 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो तीसरी जो आपका आंसर है। इसके बाद पूछेगा तीसरी पंचवर्षीय योजना ने कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया। किस पर ये जोर दी थी, कृषि और गेहूं के उत्पादन पर जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना जोर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए जनगणना से पूछा गया। जनगणना से भी हर एक शिफ्ट में हमने आपको बताया है कि 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। आपका जनगणना से, वाद्य यंत्र से 2 क्वेश्चन और आपका जो है पंचवर्षीय योजना से 2-2 क्वेश्चन। तो इन सब टॉपिक को आप लोग फ्रेंड्स बिल्कुल तैयार कर लो, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य पूछा गया। तो सबसे कम आबादी वाला राज्य आपका क्या है, सिक्किम, इसका बिल्कुल राइट आंसर था। अगर पूछा जाए उच्चतम लिंगानुपात किस राज्य का है, तो ये आपको पता होगा केरल का है, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, इसलिए हमने आपको डाल दिया, आप लोग देख लीजिएगा। उच्चतम साक्षरता दर पूछा जाए तो केरल ही होगा, जो आपका पहले भी पूछा गया। सबसे अधिक आबादी वाला राज्य पूछ सकता है, क्योंकि सबसे कम अगर पूछा है तो सबसे अधिक वाला भी पूछेगा। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश के लगभग 200 मिलियन लोगों के साथ देश में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन आगे पूछा जाए। अगला क्वेश्चन आया पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए यह भी क्वेश्चन आपका हूबहू आज फिर रिपीट हो गया। अभी आपका फर्स्ट या फिर सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हुआ था।
तो जो हमने आपको बताया था सितार वादक, इसका आंसर होगा पंडित रविशंकर सितार वादक से संबंधित है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन और बन सकता है तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। घराना पूछेगा कि किस घराने से संबंधित है, तो सितार वादक घराना से संबंधित है। अगर और भी पूछ सकता है तो भारत रत्न इनको कब मिला, यानी पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला था, याद रखिएगा 1999 में भारत रत्न इन्हें मिला था। अगला क्वेश्चन आज पूछा गया था, आगा खान कब किस खेल से संबंधित है। तो देखिए यह भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन ही है। आगा खान कब किस खेल से है, तो आगा खान कब हॉकी के खेल से संबंधित है, जबकि आगा खान गोल्ड कप फुटबॉल से संबंधित है। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगा खान कप पूछा है तो आगा खान कप हॉकी से संबंधित होता है। आगा खान गोल्ड कप अगर पूछा जाए तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित होता है। इसको आप लोग ध्यान देना, आगे क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो देखिए हरित क्रांति की बात करें, हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल अभी हमने आपको बताया 1961 से 1966 तक थी। तो 1965 किसके अंदर आएगा, आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर। तो हरित क्रांति तीसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था अभी आपका, डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है। तो आपको बता दें, संवैधानिक प्रावधान भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में डीपीएसपी शामिल है। तो इसका राइट आंसर जो था भाग 4 बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, नागालैंड में हार्नबिल त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाई जाती है। आप सबको पता होगा हार्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। यह कब से कब तक, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। किस जनजाति के द्वारा, नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसान की समस्याओं के लिए कौन सी योजना संबंधित है, यानी इससे रिलेटेड कुछ आपका योजना से क्वेश्चन आया था किसानों से रिलेटेड। तो वो आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है किसानों से संबंधित है। इसमें आपका पीएम किसान के तहत पात्र किसानों को रुपए की प्रत्यक्ष आय सहायता मिलती है। तो कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, जो किसानों की समस्याओं में जो है इनको आय प्रदान किया जाता है। तो साथियों ये सभी क्वेश्चन जो है 3rd और 4th शिफ्ट में पूछे गए थे। जो क्वेश्चन हमें मिल पाए हमने आपको सभी क्वेश्चन को बताने का प्रयास किया। उससे जो हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट क्वेश्चन फ्रेंड जो बता रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा। उससे रिलेटेड मिलता जुलता क्वेश्चन आप लोग और सर्च करके पढ़िएगा, क्योंकि उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आगे के शिफ्टों में देखिएगा, डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। साथियों आपको बता दें, हर एक शिफ्ट में आपका 4 से 5 क्वेश्चन पिछले शिफ्ट का रिपीट हो रहा है, मिलता जुलता जो हम आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट के क्वेश्चन करा रहे हैं, वो आपका क्वेश्चन आगे शिफ्टों में मिलेगा। आप लोग हर एक शिफ्ट का आप लोग एनालिसिस करते जाइएगा, एग्जाम में आपको हेल्प जरूर होगा। तो साथियों आपने आपको बताया था कि चारों शिफ्टों का हम पूरा कंप्लीट एनालिसिस कराने के बाद आपको बताएंगे कि आज के शिफ्ट का जो है लेवल कैसा था चारों शिफ्ट में। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की देखें तो 3rd और 4th शिफ्ट में फ्रेंड्स थोड़ा सा अंतर देखने को मिला था। फर्स्ट का थोड़ा सा लेवल जो था इजी से मॉडरेट था और 3rd का जो लेवल था फ्रेंड्स वो इजी से मॉडरेट, लेकिन 2nd और 4th का लेवल जो था बिल्कुल इजी था। लेकिन अगर हम फर्स्ट और 3rd की भी देखें तो ज़्यादा मॉडरेट लेवल का नहीं था, बिल्कुल आपका इजी ही लेवल देखा जाएगा। सभी कैंडिडेट जो हैं फ्रेंड्स 80 क्वेश्चन में से देख रहे हैं, 80 में 70 प्लस क्वेश्चन हर एक कैंडिडेट कर रहे हैं। तो इसलिए आपकी कट ऑफ इसकी फ्रेंड्स ज़्यादा जा सकती है। इसलिए भी आप लोग प्रयास कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि ढेर सारे कैंडिडेट का भी डाउट है कि इसमें निगेटिव मार्किंग कितनी है। तो आपको बता दें 1 जो है 8 की निगेटिव मार्किंग यानी 1/8, यानी फ्रेंड्स अगर आप 8 क्वेश्चन गलत करते हो फिर आपका एक क्वेश्चन आपका सही वाला गलत होगा। तो जहां पहले आपकी निगेटिव मार्किंग 1/4 थी, वहीं अब आपकी 1/8 की निगेटिव मार्किंग कर दी गई है। इसलिए फ्रेंड्स आपको अब बहुत ही जो है निगेटिव मार्किंग जो नंबर करता था बहुत ही कम नंबर नाम मात्र का नंबर कटेगा। आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा कि पूरा का पूरा आप लोग अटेम्प्ट करो। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं फिर आप लोग उसमें आप लोग कर सकते हो कि अगर आप जैसे कि 80 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन सही किए हो बिल्कुल, तो आप लोग वहाँ पर जो है तुक्का ना लगाइएगा। लेकिन अगर लग रहा है कि हाँ हमारे 60 ही हो रहा है, 55 ही हो रहा है, तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि पूरा का पूरा आप लोग जो है टिक कीजिएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग उतना ज़्यादा असर नहीं करेगा कि 1/8 की निगेटिव मार्किंग हो गई है। तो साथियों ये था आज का लेवल, और इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे, यानी कल 21 फरवरी का जितने भी शिफ्ट होगा सभी शिफ्टों का आपको इसी तरह से हम एनालिसिस कराते रहेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराते रहेंगे, एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। तो साथियों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, जहाँ हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेगी। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।